हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 जैत। मैं श्यामा और मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो आज हम हमारा नाइट टाइम रूटीन देखने वाले। बहुत टाइम से किचन का कोई वीडियो मैंने शेयर नहीं किया था। एक्चुअली मैं किचन में सिर्फ जो बेसिक काम है ना वही करने आती थी। कोई ऐसा क्लीनिंग वाला काम कुछ नहीं करने आती थी, क्योंकि मैं बाकी सारे रूम्स में बिजी थी, जिसका वीडियोस आपने देखा होगा लास्ट वीक पूरा। तो इसलिए आज मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनदेखा कर दिया था बहुत दिनों से। तो सबसे पहले सिंक में क्लीन कर रही हूँ, वहाँ से जो भी बर्तन है साफ़ करके सिंक क्लीन कर दिया, क्योंकि मुझे ना आज एक्चुअली ज़्यादा काम नहीं है। डिनर में राइस, करी, सब्ज़ी सब है, सिर्फ चिली को भी फ्राई करना है। जब नॉर्मली घर पे राइस होता है ना तो सिर्फ फ्राइंग का काम रात में रहता है। जब चपाती बनता है तो काम होता है डिनर में, तब मैं कुछ क्लीनिंग नहीं कर सकती, सिर्फ बेसिक वाला क्लीनिंग होता है। पर जब राइस होता है ना तो सिर्फ फ्राई वाला काम रात को रखती हूँ मैं। जैसे 8 to 9 है ये टाइम, तो यहाँ पे सिर्फ फ्राइंग वाला काम रखती हूँ। अगर चपाती बन रहा है ना रात को, तो मुझे ना 7 o'clock तक आना, 7-7:30 तक आना पड़ता है किचन में, क्योंकि चपाती फिर सब्ज़ी अगर कुछ नहीं है तो बनाना पड़ता है। राइस का काम होता है ना तो मुझे ज़्यादा काम नहीं होता है, तो फिर मैं 8 o'clock तक ही आती हूँ, क्योंकि सब रेडी होता है। सिर्फ जो नॉन वेज या वेज कुछ फ्राई करना होता है ना वही रहता है। तो अभी मैंने पानी रख दिया अनवी को नहाने के लिए, और चिली को भी फ्राई करने के लिए तेल रख दिया। तो दोपहर को भी फ्राई किया था तो वो तेल बचा था, तो इसलिए वही डाल दिया। और साथ ही साथ मैं अपना क्लीनिंग का काम भी निपटा लूँगी। तो सब्ज़ी मैंने गरम कर दिया था, तो वो सब जो बर्तन में रखना है वो सब बर्तन में रख के, ये सारा जो भी कुकिंग जो भी खाने वाला चीज़ है ना सब मैं डाइनिंग टेबल में रख दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट करना है। तो इसलिए तो सबसे पहले ना तेल जैसे ही गर्म हो गया ना, मैंने चिली गोभी डाल दिया उसमें, ताकि वो पकता रहेगा, मैं फ्राई होता रहेगा, तब तक मेरा क्लीनिंग भी चलता रहेगा। सारे होम मेकर्स ऐसे ही अपना काम को मैनेज करते होंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें किचन में भी नहीं मिलता है। घर के बाकी सारी चीज़ें भी संभालने रहते हैं, इवन किड्स रहते हैं तो उनका पढ़ाई ये सब, तो इसीलिए तो यहाँ तक अभी 8 o'clock तक नानवी का होमवर्क वो सब मैं बिज़ी थी। मैं तो उसका हो गया, तो वो नहाने जाएगी ना, तो इसलिए मैं 1 hour मेरे पास आराम से है, तो इसलिए मैं क्लीनिंग का काम लेके निकली हूँ। तो फिर यहाँ पे मुझे क्लीन करना था। यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो गया था, और मैंने जैसे बताया 1.5 वीक से मैं किचन का डीप क्लीनिंग किया ही नहीं है। जैसे आपको वीडियोस में दिख रहा होगा, कोई किचन रिलेटेड वीडियोस आया ही नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग किया ही नहीं है कुछ। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो गया, वो बहुत ज़्यादा नीडेड क्लीनिंग था ये वाला। तो वो एक अच्छे से रगड़ के, साबुन से ना रगड़ के मैंने साफ़ कर दिया है। और तब तक चिली गोभी एक साइड पर फ्राई हो गया, तो मैं उल्टा डाल दूँगी और फिर बाकी क्लीनिंग में लग जाऊँगी। तो एक्चुअली मेरे लास्ट वीडियो में ना मैं ये मेंशन करना चाहती थी, एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि वो जो फ्रेम्स का मैंने ऐड किया था ना वॉल में, तो उन्होंने बोला था कि उनके भी बेटी का बहुत सारे वो बेटी क्लासिकल डांसर है शायद, तो उनके भी बहुत सारे फ़ोटोज़ है, पर उनके ओनर इतने स्ट्रिक्ट है कि पर्टिकुलर है कि ड्रिलिंग अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ हैंग नहीं कर सकती। और अभी वो मूव आउट हुई है रेंटेड हाउस में, ट्रांसफ़र रिलेटेड। तो उनका उनको अच्छा लगा वो फ्रेम्स, और उन्होंने अपना ये स्टोरी शेयर किया था। तो आई फील रियली बैड। मुझे पता है जब हम क्रिएटिव होते हैं ना और अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होता है, तो वी आर टाइड अप ऐसा लगता है। बट मैंने ना देखा था बाकी सारे व्लॉग्स में, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में सब ना विदाउट ड्रिलिंग वाला जो नील्स आता है ना, स्टिक ऑन नील्स, वो अवेलेबल है, जो वॉल्स को डैमेज भी नहीं करेगा, और आप आपके हैंगिंग्स भी लगा सकते हो। मुझे पता नहीं है कितना स्टर्डी है वो चीज़ें, पर जितना देखा है, जितने व्लॉग्स में देखे, सब बोल रहे हैं कि अच्छा स्टर्डी, अच्छा खासा वेट वो नेल्स है होल्ड कर सकता है करके। अगर आप चाहते हो एंड इफ़ यू फील दैट कि आपको कुछ लगाना है, तो यू कैन ट्राई दैट आउट। और मैं भी अपने वीडियोस में, आगे के वीडियोस में ना, जब मैं फ्रेम्स कुछ लगाऊंगी, आई विल ट्राई दैट थिंग, क्योंकि मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया। तो ट्राई करने के बाद कंफर्म में फिर आपको बताऊँगी कि वो वर्क करता है क्या नहीं। तो राइट नाउ ऐसे एक ऑप्शन में देखा था, तो मुझे अभी ध्यान में आया, तो आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, तो चलते हैं, अभी हम हमारे काम में आते हैं। तो 1 राउंड हमारा चिल्ली को भी बन चुका है, तो सेकेंड राउंड मैंने डाल दिया। तब तक मैंने ना जो हमारा पैन होल्डर है ना, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो गया था। जब से मैंने वो पैन रखा है उसके ऊपर पैन्स वो सब, तो मैंने वो क्लीन ही नहीं किया, क्योंकि मुझे नेसेसिटी लगा ही नहीं था। पर आज जब देखा ना बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो गया था, तो मैंने वो भी क्लीन कर दिया, और वो एरिया की सारी चीज़ें अच्छे से एक बार साफ़ कर दिया। तो ये जो केटल है ना, इसमें मेरा मिल्क कूपन्स रहता है, जो भी रैंडम स्टफ़ है ना वो इसमें रखती हूँ। तो ऐसा मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि रेंटल किचन में पर ज़्यादा स्टोरेज आइटम्स भी नहीं है, तो इसलिए ऐसे सब चीज़ें मैं रखती हूँ, ताकि स्टोरेज भी बढ़ जाए, दिखने में भी अच्छा लगे, क्लटर भी ना लगे अगर वो चीज़ें बाहर रहे तो फिर अभी मैं ना ये साइड में आ गई हूँ, जहाँ पे भरनी रखा है, वहाँ पे भी मुझे क्लीन करना है पूरे अच्छे से रगड़ के।
तो सबसे पहले ना चिली को भी एक बार पलट दूँगी, क्योंकि एक साइड ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, फिर दूसरा साइड हो जाएगा, फिर मुझे निकालना ही है बस। और फिर यहाँ पे मैं साबुन लगा के अच्छे से स्कॉच ब्राइट से ना रगड़ रही हूँ। इतना ज़्यादा गंदा नहीं है यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग, जितना वो एरिया में गंदा था, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार हाथ ऐसा घूम जाता है ना, इसलिए तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, बट स्टिल गंदा है। तो फिर एक बार अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करके सूखा कपड़ा भी लगा के एक बार साफ़ कर दिए, ताकि थोड़ा क्लीन हो जाए। और फिर ये जो भी कंटेनर्स है वो सब मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो आगे ना आपको किचन का भी थोड़ा मेकओवर होते हुए दिखेगा। आई एम ट्राइंग कि मैं वो सारी चीज़ें ख़रीद सकूँ, बट सबके लिए बजट लगता है, राइट। तो इस बार बहुत सारा बजट अभी हमारा डाइनिंग रूम में लग गया है। तो देखते हैं अगले ये महीने में या फिर अगले महीने में किचन रिलेटेड थोड़ा मेकओवर भी करना है। लेट्स सी होता है क्या नहीं। तो हमारा वो एरिया टैकल हो गया है, और अभी हमारा चिल्ली को भी फ्राई हो गया, निकाल दूँगी। फिर मैं ना नगेट्स रख दूँगी फ्राई करने के लिए। तो एक्चुअली क्या पता है, मुझे कुछ ना कुछ नॉनवेज में चाहिए होता है खाने के लिए रात को। आइदर इट कैन बी एग या फिर फ़िश या फिर चिकन, कुछ ना कुछ मेरे वेज फैमिली के लिए। आई एम रियली सॉरी, जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, बट मुझे कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो मैं कुछ भी नहीं होता है ना घर में, तो मैं नगेट्स फ्राई कर देती हूँ। इवन अनवी भी थोड़ी बहुत मेरी जैसी है। तो नगेट्स फ्राई होते होते हमारे किचन का पूरा एरिया क्लीन कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे भी सिर्फ नगेट्स फ्राई करके रहना है, तो वो मैं कर दूँगी। तब तक आप किचन का लुक देखिए। नाइट में पूरा क्लीन करके मैं सोती हूँ, ताकि सुबह मुझे उठने के टाइम ज़्यादा काम ना रहे। सुबह वैसे एनर्जेटिक मैं उठती नहीं हूँ, मैं बहुत नींद में होती हूँ, तो इसलिए मैं नाइट पूरा काम करके रखती हूँ। इवन फ्लोर भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे कचरा जब दिखता है ना, तो मुझसे काम होता नहीं है, और फिर सुबह सुबह चिड़चिड़ हो जाऊंगी मैं। तो उससे बेटर है कि मैं पूरा क्लीन करके सो। करना तो मुझे ही ये सुबह हो या रात को करके सोती हूँ। सुबह थोड़ा अच्छा लगेगा, पॉजिटिव इसलिए। तो ये होने के बाद ना, जो भी डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा था ना, वो सब मैंने यहाँ पे वापस रख दिया है। ये सारे खाना खाने के टाइम यूज़ आएगा अपने को, क्योंकि चावल करी वो सब भी है। और मैं एक बार फिर से एक बार हाथ घुमा के ना स्टव एक बार क्लीन करती हूँ, क्योंकि नगेट्स का काम भी हो गया था। तो एक्चुअली जब मैं यहाँ से निकल रही थी ना अभी, तो मुझे लगा कि हो गया सारा काम, मैं सोने जा रही हूँ करके ऐसा दिखा के जा रही थी मैं। पर नहीं, डाइनिंग टेबल देखा तो काम बचा था। तो अनवी अभी होमवर्क करके वो गई है नहाने के लिए। तो नॉर्मली वही अपना बुक सब हैंडल करती है, मैं नहीं करती। टाइम टेबल सब रखना वो इसका ही काम होता है। पर आज उसको थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, होमवर्क थोड़ा ज़्यादा था इसीलिए। तो मैंने सोचा कि सब बैग में रख के ना रूम में रखती हूँ उसके एरिया में, बाकी वो आके कर लेगी टाइम टेबल सब रखना। तो क्योंकि मुझे डाइनिंग टेबल एक बार सेट करना था। तो अभी हम लोग खाने नहीं वाले हैं, क्योंकि सब खाना खाते 9:30 10 हो जाता है। तो बस अभी मैं ना डाइनिंग टेबल किचन सब साफ़ करके थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि तो अच्छे से थोड़ी देर रेस्ट करके टीवी देखूंगी। मैं नॉर्मली ऐसे ही करती हूँ। तो ये सारे जो भी देख रहे हो ना आप, डब्बा डब्बी वो सब ना कल सुबह के लिए, उसके सारे टिफ़िन कैरियर्स है, जैसे कि 2 स्नैक आइटम्स रहता है और फिर एक टिफ़िन रहता है, बॉटल, ये सब मैं यहीं पे रखती हूँ सूख जाए करके। और सुबह मुझे ईज़ी पड़ता है निकालने के लिए। तो ये सब जो जो चीज़ें उसके सब को अपने अपनी जगह पे रख के मैं एक बार डाइनिंग टेबल साफ़ करके यहाँ का काम ख़त्म कर दूँगी। तो वीडियो एंड होने से पहले मैं आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर लविंग द वीडियोस। आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी आ रहा है, देख भी रहे हो, एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर लाइकिंग द कंटेंट। तो थैंक यू सो मच। आगे भी मैं कोशिश करूँगी रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट्स लेके आए, ताकि आपको पसंद आए। तो आज का काम यही ख़त्म होता है। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।